आज हम सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पूस की रात भाग 5। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक पल में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली तथा दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो भी आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब सर्दी नहीं लग रही है? जबरा ने कू करके मानो कहा, अब क्या सर्दी लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय नहीं सूझा? नहीं इतनी ठंडी क्यों खाते? जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल कर जाता है। यदि जल गए बचा तो मैं दवा ना करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की तरफ कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पाँव में जरा लपट लगी, मगर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास जा खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा तथा अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग शेष थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली तथा गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके शरीर में गर्मी आ गई थी, पर जो जो शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि पशुओं का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें स्पष्ट कान में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी।